हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपके आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी और आरपीएफ की कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। इसमें हम बात करेंगे, सभी क्वेश्चन आपके महत्वपूर्ण हैं और प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। इनको हम सॉफ्टवेयर के माध्यम से किस तरीके से करेंगे तो वहाँ पर देख लीजिएगा। महती ने एक कुकर इसके अंकित मूल्य के 9/10 मूल्य में खरीदा और इसके अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेच दिया। प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है। आप ऐसे समझें कि कुकर को खरीदा है अंकित मूल्य के 9/10, यानी कि जो 10 है वो आपका अंकित मूल्य है। ठीक है, ये कितना है अंकित मूल्य। आप ऐसे समझें कि आपका जो अंकित मूल्य एमपी है वो आपका 10 है, लेकिन आपने खरीदा कितने में है, वो आपने 10 का लिखा है ना, अंकित 9 में खरीदा है, 10 का 9 में खरीदा है। लेकिन 9 को हम 90 मानेंगे, 10 को हम 100 मान लेंगे। ठीक है, एक एक जीरो हमने अपनी तरफ से लगा लिया है। बोला है अंकित मूल्य से 8% अधिक पर बेच दिया है। अगर इस पर 8% अधिक करेंगे तो ये 108 बन जाएगा। ठीक है, ये हमने बेचा है तो एसपी बनेगा। अब देखिए, क्रय मूल्य हमारा 90 है, विक्रय मूल्य हमारा 108 है, तो कितने रुपए का लाभ हुआ हमें यहाँ पर। देखिएगा, यहाँ पर 18 रुपये का लाभ हुआ। तो हमसे परसेंट में पूछा जाए प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, तो 18 को लिखेंगे ऊपर, बटा में हमारा जो 90 है वो लिखेंगे नीचे, और गुणा में लगा देंगे 100। 18 एकम 18, 18 पंचे 90, 5 से डिवाइड करें तो ये 20%। तो जो प्रॉफिट परसेंट है वो हमारा कितना है, 20% है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। तो आगे बढ़ें इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक पुस्तक को 15% लाभ पर 230 रुपये में बेचा गया। इसे 210 रुपये में बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिएगा, क्वेश्चन बहुत आसान है, इसे भी हम कई सारे तरीके से लगा सकते हैं। आप ऐसे समझें कि जब हमने 230 रुपये में बेचा तो हमें कितना 15% का लाभ हो रहा था, तो 100 में 15 जोड़ेंगे 115 हो जाएगा। फिर बराबर, फिर बोला है कि 210 में बेचा, मान लेते हैं 210 में बेचा है, तो फिर आपको होने वाला प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं 100 प्लस एक्स माइनस, या 100 प्लस माइनस एक्स लिख सकते हैं। ठीक है ना, हमने क्या बोला, पहला विक्रय मूल्य बटा में पहला लाभ हानि 100 प्लस करके, और दूसरा विक्रय मूल्य बटा में दूसरा लाभ हानि। अगर हमारा लाभ होगा तो प्लस करेंगे, हानि होगा तो माइनस करेंगे, बस इतनी सी तो बात ही है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 23 एकम 23, 23 पंचे 115। अब क्रॉस गुणा करेंगे तो हमारा कितना बनेगा, 100 प्लस एक्स, 100 प्लस एक्स बराबर हो जाएगा 21 पंचे 105। तो हमने देखा 5 को एक 100 को उस तरफ ले जाएंगे तो एक्स का वैल्यू जो आएगा वो 5 निकल कर आ रहा होगा। तो एक्स जो है यहाँ पर माइनस ना करके ये प्लस आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 5%। अगर यहाँ पर जो आंसर है वो माइनस आता तो हम कहते हैं हानि परसेंट है, तो इसमें तो वैसे ही हमारा लाभ हो जाएगा। ठीक है, 5% का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है, एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। यदि 15% की छूट दी जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। आप ऐसे समझें कि आपका जो अंकित मूल्य है, अब देखो ऐसे समझें कि जो आपका अंकित मूल्य है और क्रय मूल्य, इनका रिलेशन क्या है। बोला गया है अंकित मूल्य अगर आप 100 मानेंगे तो आपको 75% आपको क्या मानना पड़ेगा, आपका क्रय मूल्य। 15% की छूट दी है तो आपको अंकित मूल्य में छूट देनी। देखो ये आपका कहाँ यहाँ पर एमपी है, ये यहाँ पर सीपी है। अंकित मूल्य में आपको क्या है, 15% की छूट देनी है, तो 100 में से 15 घटाएंगे तो ये बनेगा 85। और यहाँ पर हमसे लाभ या हानि दोनों पूछा है, तो हम क्या करेंगे 100 प्लस माइनस एक्स। अगर यहाँ पर हमें प्लस निकला तो हमारा लाभ होगा, माइनस निकला तो हानि होगा। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। चलिए, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 5 से करेंगे तो 15 5 75 हो जाएगा। 15 5 75, 5 से इसे डिवाइड करें तो ये 17 5 85। अब हम इसे और डिटेल करेंगे सॉल्व, तो 5 या 15 हो जाएगा, 5 से करेंगे 20 पंचे 100 हो जाएगा। अब हम देखेंगे कि 3 का हमें भाग करना है, 100 प्लस माइनस एक्स बराबर 17 दूना 34, 340 हो जाएगा। और बटा में ये वाला 3 हम इसके नीचे लिखेंगे, तो इससे डिवाइड करें अगर 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 1 0, 3 त्रिका 9 पॉइंट 1 0, 3 त्रिका 9, इस तरीके से आएगा। ठीक है, अगर 100 को उस तरफ भेज देंगे हम तो x का जो वैल्यू है वो आपको 113.3 में से हमें 100 हट जाएगा तो 13.3 आएगा।
जो कि आंसर कैसा आएगा हमारा प्लस का आएगा। जब प्लस का है तो हमें क्या होगा, ये परसेंट हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट। तो 13.3 या 3% का जो होगा लाभ हो जाएगा इस क्वेश्चन में। बी ऑप्शन इसका राइट है। तो इस तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला लिख के बता देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आपको क्या करना है, सी पी गुणे में 100 प्लस माइनस एक्स। अभी प्लस माइनस एक्स की जगह यहाँ लाभ या हानि हो सकता है कितने परसेंट का, और यहाँ लिखेंगे एम पी गुणे में 100 माइनस का डी परसेंट, मतलब 100 में से डी कम करना है डिस्काउंट को। ठीक है, अगर आप इस तरीके से लगाएंगे तो आप ये भी आंसर हो जाएगा। या आपने इस तरीके से भी पढ़ा होगा, सी पी बटा एम पी होता है। ठीक है, सी पी बटा एम पी होता है, और यहाँ पर 100 प्लस माइनस एक्स होता है। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर डिस्काउंट होगा ना, यहाँ पर 100 माइनस डिस्काउंट हो जाएगा, और बटा में 100 प्लस माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, जहाँ पर डी है वो छूट या डिस्काउंट को दर्शाएगा, और जो एक्स है वो या तो प्रॉफिट या लॉस को दर्शाएगा। इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लिखा है 16.5% लाभ समेत एक वस्तु का बिक्री मूल्य 466 था। यदि वस्तु को 330 में बेचा गया हो तो कितने प्रतिशत का नुकसान होगा। मान लेते हैं आपने जो बेचा है वो 466 में बेचा है, तो यहाँ पर कितने का लाभ हो रहा है, 16.5 का, यानी कि 116.5 लिखा जाएगा इसे, क्योंकि 100 में से जोड़ना है बराबर। दूसरा बोला गया है कि अगर हमने 330 रुपये में बेचा होता कितने का नुकसान होता, मतलब हमें माइनस एक्स माइनस 100 माइनस एक्स करेंगे यहाँ पर, बस इसको कैलकुलेट करना है, आंसर हो जाएगा। एक पॉइंट यहाँ से बढ़ाएंगे तो एक ऊपर पहुँच जाएगा, एक जीरो से एक जीरो यहाँ पर कट जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब हमें क्या है, ऊपर से नीचे इन दोनों को काटना है। ठीक है, तो काटेंगे कैसे, मान लेते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। अगर आप एक काम करें, इस तरीके से ना करके आप ऐसे समझें, अगर यहाँ पर आप ऐसे करें कि आप इसको ऐसा लिख लें कि इसका जो वैल्यू है ये पॉइंट वाला तो ऊपर को लिख लें। ठीक है, अगर इस वाले से पूरे अगर करेंगे तो ये लग रहा होगा ये आपका चौथा ही गुना है, मतलब 4 गुना। क्यों, 4 का गुना इसमें करेंगे ये 0 हो जाएगा, 4 पंच 20, 4 छिंग 24, 2 26, 4 एकम 4 और 2 6 और 4 एकम 4, तो ये लगभग 4 गुना है। बस इनको आपस में काट देना है, 2 दूना 4, 2 से 2 एकम 2 और 2 छिक 12, 2 8 16, 2 8 16 नहीं होगा, सॉरी, यहाँ 2 एकम 2, 2 छिक 12 और 2 पंचे 10, 2 से फिर डिवाइड कर देंगे अगर हम, 2 एकम 2, 2 से 2 8 16 और 2 8 16 हो जाएगा, 2 दूना 4.5। तो हमने देखा क्रॉस गुणा करेंगे अगर हम यहाँ पर, तो ये बनेगा 100 माइनस एक्स बराबर 82.5। अब x को इस तरफ ले आएंगे, 82.5 को इस तरफ ले आएंगे, तो x का जो वैल्यू आएगा 100 में से 82.5 अगर घटा देंगे, अगर मान लेते हैं 83 घटाएंगे तो यहाँ 17 बचना चाहिए। अभी भी इसमें से क्या है, 82.5 इसमें घटाना है। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना, 100 में से 82.5, तो 0.5 तो आएगा ही आएगा, 10 में से 3 गया, 7 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर अच्छा, ये 0.5 वाला तो सिर्फ एक ही ऑप्शन था, हमें पूरा विकल्प ही चेक नहीं करना था। क्यों, 5 को हम 50 लिख सकते हैं, 5 को 50 सिर्फ एक ही विकल्प में दिया है, इसमें 25 है, इसमें 75 है, इसमें कुछ भी नहीं है, तो आंसर तो ये डी ऑप्शन ही होना था हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी आप आसानी से बना लोगे। आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य, इसके क्रय मूल्य का 1 से ही 1/3 है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, 1 से 1/3 को 3 एकम 3 1 4/3 लिखेंगे। ठीक है, बोला क्या है, विक्रय मूल्य, इसके क्रय मूल्य का, विक्रय मूल्य के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य का मतलब क्या है, एसपी के बारे में पूछा जा रहा है। तो एसपी जो है वो सीपी का कितना गुना है, 4/3 गुना है। जो एसपी लिखा है उसके नीचे हम क्या करेंगे, यहाँ से सीपी ले आएंगे, तो सीपी यहाँ आ जाएगा, बराबर में ये 4/3 रहेगा। तो हमने देखा एसपी अगर 4 है, सीपी अगर 3 है, तो हमें कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो यहाँ पर 4 में से 3 गया, कितना, 1 का लाभ हो रहा है। हमसे प्रॉफिट परसेंट में आंसर पूछा है, तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब क्या होता है, प्रॉफिट लिखेंगे ऊपर तो 1 लिखेंगे ऊपर, बटा में क्रयमूल है 3 लिखेंगे नीचे, गुणा में लगा देंगे 100। अब ये 100/3 होगा, 100/3 का मतलब कितना होता है, 100/3 का मतलब होता है 33 सही 1/3, 33 सही 1/3%। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन बेहतरीन है, एग्जाम में आ सकता है।
एक क्वेश्चन की और बात कर लेंगे। चलिए, इतना क्वेश्चन हो गया ना हमारा, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण थे, इतने क्वेश्चन हमने कवर किए हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते थे। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।